एक घना जंगल था जहां पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट दिन भर गूंजती रहती थी। उसी जंगल के एक कोने में एक पुरानी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बुद्धिमान बाबा रहते थे। उनका जीवन सादा था पर सोच बहुत गहरी थी। वे हर दिन तपस्या करते, ध्यान लगाते और सिर्फ एक बात सोचते, कब भगवान महादेव मुझसे प्रसन्न होंगे ताकि मैं अपनी इच्छा उनके सामने रख सकूं। पर ऐसा कई वर्षों तक नहीं हुआ। न भगवान प्रकट हुए, न कोई उत्तर मिला। फिर भी बाबा की आस्था डिगी नहीं। वे हर सुबह उठते, नदी में स्नान करते, बेलपत्र चढ़ाते और ध्यान में लीन हो जाते। एक दिन एक 10 साल का लड़का जंगल में लकड़ियां बीनते बीनते झोपड़ी तक आ गया। उसने बाबा को ध्यान में देखा और उत्सुकता से पूछा, बाबा, आप हर रोज साधना करते हैं, इससे होता क्या है? बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, बेटा, साधना से भगवान प्रसन्न होते हैं और जब वे प्रसन्न होते हैं तब हमें शक्ति मिलती है। लड़का कुछ देर चुप रहा और फिर मासूमियत से बोला, बाबा, क्या सच में भगवान होते हैं? क्या आपने उन्हें कभी देखा है? बाबा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, देखो बेटा, मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मुझे भी नहीं पता कि वे होते हैं या नहीं, पर मेरा मन कहता है कि हैं। लड़का बोला, मेरी माँ रोज भगवान की पूजा करती है, तुलसी को जल चढ़ाती है, दीपक जलाती है, लेकिन मैं कभी पूजा नहीं करता। माँ कहती है मुझे भी करना चाहिए। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान को पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, माँ के, गुरु के या फिर किसी अजनबी के। यह श्रद्धा का विषय है। लड़का सिर हिलाता हुआ घर लौट गया। जब वह पहुंचा, देखा कि माँ तुलसी में जल चढ़ा रही है। वह माँ के पास गया और पूछा, माँ, क्या मैं भी पूजा कर सकता हूँ? माँ की आंखों में चमक आ गई। क्यों नहीं बेटा, भगवान तो बच्चों को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। लड़का भी पूजा करने लगा, पर उसके मन में सवाल बना रहा, क्या सच में भगवान हैं? क्या वे हमें अभी देख रहे हैं? अगर हैं तो कभी हमारे घर क्यों नहीं आए? समय बीतता गया। लड़का बड़ा हो गया। उसमें कड़ी मेहनत करने का जुनून था। उसने पढ़ाई की, मेहनत की और व्यापार शुरू किया। कुछ वर्षों में वह बहुत अमीर बन गया। उसके पास बड़ी गाड़ियां, बंगले और नौकर चाकर हो गए। पर उसके मन में बचपन का सवाल अब भी जिंदा था, क्या भगवान होते हैं? एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान कहा जाता था। दोनों के बीच बातचीत हुई। लड़के ने पूछा, आप तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वो आदमी बोला, पूछो। लड़का बोला, क्या इस दुनिया में भगवान होते हैं? अमीर आदमी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, नहीं, मैं नहीं मानता कि भगवान होते हैं। लड़का चौंका, ऐसा क्यों? अमीर आदमी बोला, सुनो बेटा, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ। इस दुनिया में ज्यादातर गरीब लोग भगवान को मानते हैं और सोचते हैं कि भगवान आएंगे और उनकी मदद करेंगे। इस सोच में वे पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं सोचते। वे सोचते हैं जितना मेहनत करूंगा उतना मिलेगा। वह आगे बोला, गरीब लोग भगवान पर निर्भर रहते हैं, जबकि अमीर लोग अपने कर्मों पर। यही फर्क है। इसलिए अगर तुम वाकई कुछ पाना चाहते हो तो खुद काम करो। जो केवल सोचते रहते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं, जो करते हैं वही पाते हैं। लड़का उस दिन बहुत देर तक चुप रहा। रात को उसने अपनी माँ को देखा, जो अब भी तुलसी को जल चढ़ा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में करती थी। वह उनके पास गया और पूछा, माँ, आप अब भी रोज पूजा करती हैं, लेकिन भगवान ने कभी हमारे घर आकर कुछ नहीं दिया, फिर भी आप विश्वास रखती हैं? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान हमें सोना या चांदी नहीं देते। वे हमें धैर्य देते हैं, हिम्मत देते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। तुम्हारी मेहनत और सफलता उसी विश्वास की देन है जो मैंने सालों से रखा है। भगवान हर जगह है, बस देखने का नजरिया चाहिए। लड़के की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया था कि भगवान कोई मूर्ति या चमत्कार नहीं, बल्कि वो विश्वास है जो किसी माँ की आंखों में, किसी बाबा की सच्ची साधना में और किसी मेहनती इंसान की लगन में बसते हैं।